अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब माशाल्लाह खैर व आफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज का जो मौजू है वो है तौबा के बारे में, यानी कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार करना, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होना और इस चीज़ का पुख्ता इरादा कर लेना कि अब आइंदा ये गुनाह नहीं होंगे। तौबा का जो लफ्ज़ी मायनी है वो होता है रुजू करना, अल्लाह सुब्हाना ताला से रुजू करना, खालिक हकीकी से रुजू करना जिसने हमें पैदा किया। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया में जब हमें भेजा तो अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात हमें दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के। जब कोई काम उसके बरअक्स करते हैं तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आ जाता है। तो गुनाह के ज़ुमरे में जब आता है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई रास्ता नहीं रखा। अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता रखा है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उनको मना किया था कि फ़लाँ दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन वो इस गुनाह के मुर्तकिब हुए और बाद में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कुछ अल्फाज सिखाए जो कि तौबा के अल्फाज थे, अपनी माफ़ी मांगने के अल्फाज थे। तब अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको माफ़ किया। यानी कि इंसान कोई भी गुनाह, अगर कोई शख्स ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी भी खला है ना, उसमें गुनाह करता जाए, भर दे उस खुला को, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि अगर वही शख्स पलट कर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है और दोबारा ना करने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके सब के सब गुनाह माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। सूरह नूर में अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनों, सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना, खालिसतन अल्लाह ताला के लिए अगर तौबा करता है। अब एक और सूरह है, सूरह तहरीम में अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबा नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की तरफ खालिस तौबा करो, नसूहा खालिस तौबा करो। अगर इंसान खालिस तौबा कर लेता है, अपने गुनाहों पे तलाफी कर लेता है, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ़ कर देते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा मांगता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह की तरफ तौबा रुजू करो, मैं बारगाह इलाही में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। हर वक्त हमें इस्तग़फ़ार और तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब पलड़े में हमारे गुनाह रखे जाते हैं और नेकियां रखी जाती हैं एक तरफ, तो अगर नेकियों का पलड़ा भारी है, यानी कि 51% है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ कर देते हैं और उसको बख्श देते हैं और उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। एक शख्स था, उसने तकरीबन 99 कत्ल किए। देखिए अल्लाह ताला की रहमत, कैसे अल्लाह ताला अपनी रहमत अता करता है अपने बंदे पर, कि उस शख्स ने 99 कत्ल किए। कत्ल करने के बाद वो एक राहिब के पास जाता है और उसको कहता है कि भी मैंने 99 कत्ल किए हैं और क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो वो राहिब उसको बोलता है कि नहीं भाई, तुम्हारी तो नहीं हो सकती, तुमने तो 99 कत्ल किए।
अब वो शख्स उस राहिब का भी कत्ल कर देता, जो टोटल तादाद बनती है वो 100 बन जाती है। अब वही शख्स एक आलिम के पास जाता है और उससे अर्ज करता है कि मैंने 100 कत्ल किए, क्या मेरे लिए तौबा मुमकिन है? अब वो आलिम बोलता है, कहता क्यों नहीं, तुम्हारे लिए है, मुमकिन है। कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी तौबा के दरमियान में हाइल हो रही है? तुम तौबा कर सकते हो। तुम ऐसा करो कि जिस बस्ती में हो, ये बुराई वाली बस्ती है, यहाँ के लोग बुरे हैं, तुम इस बस्ती को छोड़ दो, एक और बस्ती में चले जाओ, वहां पे नेककार लोग हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं, उनके साथ जाके रहो। अब वो शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे, अब उसके दिल में तो था ये कि मैंने तौबा करनी है कोई ना कोई, क्योंकि एक इंसान में अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं एक जुज रखा होता है इंसान में कि उसको मलामत करता रहता है कि अपने गुनाहों की तौबा कर लो भाई। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके दिल इतने सख्त हो चुके होते हैं कि उनको आखिरी वक्त तक उनको पता होता है कि हमने गुनाह किए हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक वो तौबा नहीं करते। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे, आमीन। अब वो शख्स अपना सफर शुरू करता है, वो बुराई वाली जो बस्ती थी जहाँ बुरे लोग थे, वहां से अपना सफर शुरू करता है और उस बस्ती की तरफ सफर शुरू करता है जहाँ पे अच्छे लोग आबाद थे, जो नेकोकार थे, जो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। अब वो शख्स तकरीबन जब दरमियान में पहुंचता है तो वहां पे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। जब मौत वाक़या होती है तो उस दौरान रहमत का फरिश्ता और अजाब का फरिश्ता दोनों ही वहां पे नाजिल हो जाते हैं। अब वहां पे उन दोनों फरिश्तों के दरमियान में एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि अजाब का फरिश्ता कहता है कि ये शख्स तो बुरा है, इसने तो कोई नेक काम ही नहीं किया, तो इसको तो मैं लेके जाऊंगा। रहमत का फरिश्ता कहता है कि इसने नियत कर ली थी कि ये तौबा के लिए उस बस्ती की तरफ जा रहा है जहाँ पे नेक लोग आबाद हैं, तो इसने दिल से एक पक्के इरादे से तौबा की है, तो अब इससे रहमत के फरिश्तों ने कहा हम लेकर जाएंगे। अब इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान ही एक शख्स आता है, होता फरिश्ता है, अल्लाह ताला उसको इंसानी शक्ल में नाजिल करता है। तो उन दोनों के झगड़े को निपटाने के लिए वो कहता है कि हम ऐसा क्यों ना करें कि दोनों जमीनों के माबैन जो मसाफत है उसको आपस में उसमें मैयर कर लेते हैं। वहां से जहां तक का फासला और यहाँ से नेकों के इलाकों का फासला, यानी कि जो बुरे लोगों की बस्ती थी वहां तक का फासला और जो नेकोकारों की बस्ती थी वहां तक का फासला को मैयर कर लेते हैं, दोनों की पैमाइश कर लेते हैं। दोनों में से जिसके ज्यादा करीब हो वो फरिश्ता उसको ले जाए। तो उस जमीन को जब पैमाइश हुई तो उस जमीन को ज्यादा करीब पाया जो कि नेकोकारों की बस्ती थी, तो इस तरह रहमत के फरिश्ते उसको ले गए। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला, उसमें एक और भी बात आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया जो नेककारों की ज़मीन थी कि सुकड़ जा, ताकि फासला कम हो जाए, क्योंकि वो अपने बंदे को बख्शना चाह रहा था, क्योंकि उसने सच्चे दिल से तौबा की थी कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो देखिए अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, कितना माफ़ करने वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर रात अल्लाह सुब्हाना ताला पहले आसमान पर आते हैं, यानी कि तहज्जुद के टाइम पे आखिरी पहर, और सदा लगाते हैं, है कोई शख्स जो मुझसे तौबा चाह रहा हो, जो मुझसे इस्तगफार करना चाह रहा हो, मैं उसको माफ़ कर दूं। है कोई शख्स जो मुझसे कुछ मांगना चाह रहा हो, मैं उसको अता कर दूं। कुछ गुनाह होते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला के अहकामात के मतलब, यानी कि अल्लाह ताला से मतलब होते हैं। कुछ गुनाह होते हैं जो हुकूकुल इबाद से मतलब होते हैं। अब अपने गुनाहों की तौबा के लिए कुछ शराइत हैं। अगर गुनाह हम अल्लाह ताला के अहकामात के मतलब हैं, जैसे कि नमाज का हुक्म, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, ताखीर कर देता है, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ता। ज़कात, पैसा है, ज़कात उस पर वाजिब है लेकिन ज़कात अदा नहीं करता। हज, पैसा है, कर सकता है हज,
لیکن دنیا کی زینت میں لگا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی میں لگا ہوا ہے، لیکن حج نہیں کرتا۔ پیسہ اتنا ہے کہ غریب کی مدد نہیں کرتا۔ تو ایسے جو گناہ ہیں اس کے لیے جو طریقہ کار یہ ہے کہ جو شرائط ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے گناہ پہ توبہ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، اب دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہ پہ ندامت ہونا، شرمندہ ہونا کہ اللہ میرے یہ گناہ کیے، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ اور تیسری بات یہ اور اس بات کا تہیہ کر لینا، پکا ارادہ کر لینا کہ اب میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں وہ گناہ جو حقوق العباد ہیں، جو انسانوں کے متعلق ہے۔ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، بہت سینسیٹیو ایشو ہے کہ حقوق العباد کا ہر ایک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہوئے ہیں۔ والدین کے حقوق، والدین سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایسا پیسہ نہیں کمانا ناجائز طریقے سے جو کسی کا دوسرے کا پیسہ اپنے پاس لے کر آنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متعلق جو گناہ ہوں گے اس کی تلافی کا کیا طریقہ کار ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ جو گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہے اس کی تلافی کا طریقہ کار تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ گناہوں پہ پہلے توبہ کرنا، ندامت، شرمندگی ہونا، اور تیسرے نمبر پہ اس بات کا تہیہ کرنا کہ اب یہ دوبارہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ تینوں چیزیں اسی طرح رہیں گی، لیکن اس میں صرف ایک چیز سب سے پہلے ایڈ اپ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس شخص کے پاس جا کے پہلے اس سے معافی مانگنا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے جان بوجھ کے اس کی غیبت کی ہے، تو پہلے اس شخص کے پاس جانا اور اس سے معافی مانگنا، اس کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، توبہ کرنا اور اس بات کا ارادہ کرنا کہ دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح والدین کے حقوق کے متعلق پہلے والدین سے معافی مانگنا، اگر وہ خوشی سے معاف کر دیتے ہیں تو پھر آگے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، ندامت ہونا اور گناہوں کی معافی مانگنا اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ اسی طرح کسی کی چغلی کی ہے، اسی طرح کسی ہمسائے کے حقوق اس کا خیال نہیں رکھا، اس کو تکلیف دی ہے، تو یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے کہ پہلے اس شخص کے پاس جایا جائے جس کے لیے یہ گناہ کیا گیا۔ اس بات کا بہت خیال رکھا کریں، ہمیں جہاں پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اور تاکہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نیکوکاروں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔